दो चीजें हमेशा जीवन में ध्यान रखना, बहुत शनै शनै की जाती हैं, बहुत धीमे धीमे की जाती हैं। एक शास्त्र का पाठन और दूसरा तीर्थ या मंदिर की परिक्रमा। ये कभी तेज नहीं की जाती। तो बहुत संतजन कहते हैं कि परिक्रमा तो ऐसे देना चाहिए जैसे किसी गर्भिणी स्त्री का 7वां महीने का जब उसका गर्भ होता है और जो उसकी चाल होती है, हमेशा परिक्रमा उस स्थिति से देनी चाहिए, भगवान का भजन करते हुए। कई बार देखने में आता है लोग परिक्रमा कम करते हैं, बिजनेस की बातें, तेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, बहन तू अपनी बता, मैं अपनी बताऊं, यही चल रहा है परिक्रमा में। मतलब ये सही मौका मिला 4-6-8 घंटे का, इस बहाने हम बतिया लिए। काय को आयो प्रदूषण फैलाने, घर पे जाओ। परिक्रमा का दर्शन तो सीधा यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने गोविंद का बोध रहे, तुम्हारे चिंतन में परमात्मा का मनन चले, तब तो उस ओज के अंदर जो तुम गए हो उसका लाभ ले पाओगे, वरना तुम और प्रदूषण फैला के आ जाओगे। वो ऐसी में ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, मेरा पैसा नहीं लौटा, न जाने कौन कौन सी क्या, मतलब लोगों को वही मौका मिलता है। तुम मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब मैं समझ रहा हूं, मैं समझू छू, लेकिन प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपसे। कभी भी परिक्रमा दे, बहुत शनै शनै दे, भगवान का चिंतन दे, अपने मुख पे भगवान का नाम हो, आपकी माला थैली अगर आपके पास है, गुरु मंत्र है, तो बस आपको ये भी पता ना हो कि बगल में कौन है, आपकी परिक्रमा सार्थक होगी। और दूसरा, जीवन में ध्यान रखें, कई बार ऐसा लगता है लोग परिक्रमा दे रहे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बहुत छोटी सी बात। मान लीजिए ये जो मंडप है, इसमें बीच में एक मूर्ति है, अभी तो वहां साइड में भगवान है, तो परिक्रमा नहीं दे पाओगे। ये बीच में मूर्ति है और आप परिक्रमा दो, और जब आप वहां से परिक्रमा शुरू करें तो बीच में कोई दोना लेके खड़ा हो जाए, हलवा खा लो, खाओगे? अच्छा चाय पी लो, क्यों? परिक्रमा कर रहे हो। तो जब वो परिक्रमा करते हो तो उसमें हलवा और चाय और ये क्यों चल जाता है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, परिक्रमा चाहे छोटी हो चाहे परिक्रमा बहुत बड़ी हो, और वो इतनी बड़ी भी नहीं है। और तय मान के चलना, अभी तक सुनने में नहीं आया परिक्रमा देते देते कोई चला गया, और जो गया उसका कल्याण ही है। और ये और ध्यान रखना, भूख से लोग कम मरते हैं, ज्यादा खाने से ज्यादा मरते हैं। तो आप जब परिक्रमा में हैं और आप ये सब का खाना पीना चल रहा है, तो आपकी परिक्रमा में तो आपने अपने आप को वैसे सूचित कर लिया। जहां मिल गए वहां भैया लाओ, ले आओ भैया ले आओ। आहा, अरे उस दिन परिक्रमा में तो क्या आनंद आया, क्या बहरंट पूड़ी और आलू तो आज तक याद आ रहे वाले। मतलब तुम्हें परिक्रमा याद नहीं आ रही? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बचिए इन चीजों से, यही गड़बड़ हो रही है। हम आए कुछ करने थे, करने कुछ और लगे और मामला गड़बड़ आ गया। इसलिए ये गलती ना करें। परिक्रमा में चल रहे हैं और लाल लाल निशान छोड़ रहे हैं, समझ रहे होगे आप। अब सोचो परिक्रमा कैसी है। हम वहां पुण्य लेने आए या उल्टा गड़ा भरने आए अपना? क्योंकि अंतर पता है क्या हो गया? अंतर यह कि इतनी सी चीज इतनी बड़ी हो गई, इसलिए हम उसकी महिमा नहीं समझ पा रहे। आप यही सोचो ना, मंदिर की वो परिक्रमा 20 कदम वाली, उसको आप अपवित्र करोगे? करोगे? नहीं करोगे। उसमें आप पान की पी डालोगे? नहीं डालोगे। उसमें आप कचरा डालोगे? नहीं डालोगे। तो फिर वहां क्यों डाल रहे हो? विचार करो। सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा हो गया तो आपको समझ में नहीं आ रहा, यही कारण है। अब आप समझिए, मैं कुछ अब और आगे बढ़ते हैं कि वो छोटी सी परिक्रमा जो आपको दिख रही है उसको आप शुद्ध रखना चाहते हो, क्योंकि आप उसको पूरा देख पा रहे हो एक बार में। ध्यान रखिएगा,
आप उसको पूरा एक बार में देख पा रहे हैं, दैट इसलिए आप उसको रख पा रहे हैं। जैसे ही वो और वाइड हुई तो आप उसको पूरा नहीं देख पा रहे, इसलिए समझ नहीं पा रहे। ठीक इसी तरीके से ईश्वर है। वो छोटे से लड्डू गोपाल आपके घर में तो आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसका विराट रूप, ये पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया वही तो है। हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो पूरा नहीं दिख रहा एक बार में। यही गड़बड़ है, यही समझना, यही जानना है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, पूजा क्षेत्र आदि इत्यादि में मर्यादाओं का पालन जरूर करें। छोटी छोटी चीजें आपसे गलती कराती है, दोष पैदा होता है। आपको मालूम है, जब हम तीर्थ में जाकर कोई इस तरह का कृत्य करते हैं तो उससे हमें ब्रह्म हत्या का दोष भी लगता है, अनेकानेक दोष लगते हैं छोटी गलतियों से, छोटी गलतियों से। कई बार हम जीवन में जा रहे हैं, एक गलती सामान्य तौर से हो जाती है। कभी इस बात का ध्यान रखना, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम गाड़ी से जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसा मौका आता है। अब तो खैर बहुत सारी सुविधाएं हो गई, हाईवे पर पेट्रोल पंप्स हैं, वॉशरूम्स हैं, सब कुछ है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति नहीं होती और बच्चा या किसी को टॉयलेट जाना है तो पता पड़ा साइड में गाड़ी रोकी, तो इस बात का ध्यान रखना कि वहां कोई बड़ा पेड़ ना हो, आदि इत्यादि ना हो। आप अपने साथ क्या ले आएंगे आपको अंदाजा भी नहीं है, और ये गलती अक्सर हो जाती है। उस छाया के चक्कर में हमारे जीवन में ऐसी छाया आती है कि बड़ा नुकसान हो जाता है। इस बात का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसे समझें, इसे जानें।